नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7 का संस्कृत प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ है सुभाषितानि। प्रथम पाठ है सुभाषितानि। इसमें कुछ श्लोक हैं 6, इनका हम आज अध्ययन करेंगे और ध्यान से इसको देखेंगे। प्रथम श्लोक, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथिव्याम पृथ्वी पर त्रीणि अर्थात 3 रत्नानि रत्न हैं। जलम जल अर्थात पानी, अन्नम अन्न, सुभाषितम और सुभाषित सुंदर वचन अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़े पाषाण खंडेशु, मूढ़े अर्थात मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते रत्न समझ लिया जाता है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न अर्थात मोती समझते हैं। इस श्लोक का भावार्थ है कि पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न अर्थात अनाज और सुंदर वचन मीठी बातें। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो पत्थर के जो टुकड़े हैं, मोती आदि पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। श्लोक नंबर 2 है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्येन सत्य के साथ ही, निष्ठा के साथ ही, धार्यते धारण करती है पृथ्वी अर्थात पृथ्वी सभी प्राणियों को अपनी सत्य निष्ठा के साथ धारण करती है। सत्येन तपते रवि अर्थात सूर्य सत्येन यानी सत्य के साथ निष्ठा से तपता है। अर्थात रवि सूर्य पूर्ण निष्ठा के साथ अपना प्रकाश, अपना तप सभी को प्रदान करता है। सत्येन वाति वायुश्च और वायु सत्येन वाति सत्य के साथ, निष्ठा के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ वाति बहती है, और वायु भी अपने पूर्ण सत्य निष्ठा के साथ सभी प्राणियों के लिए बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम और सब कुछ सत्य पर प्रतिष्ठित है, यानी सब कुछ सर्वम सब कुछ सत्य पर प्रतिष्ठितम स्थित है। अर्थात सब कुछ सत्य निष्ठा में पर ही स्थित है। ईमानदारी से ही सबको कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो पृथ्वी, सूर्य और वायु है, ये अपना कार्य पूर्ण रूप से सत्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी से करते हैं। इसी प्रकार हम सभी को भी अपने कर्म सत्य के साथ, निष्ठा के साथ करते रहना चाहिए। श्लोक नंबर 3 है, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दाने अर्थात दान में, तपसी तप में, शौर्य च और शौर्य में, पराक्रम में, विज्ञान में, विनय में, विनम्रता में, नये और नीति में, विस्मयो यानी आश्चर्य, नहीं कर्तव्यो नहीं करना चाहिए। क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, बहुरत्ना अनेक रत्न वाली है। अर्थात ये जो गुण हैं, इन पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी पर ही पाए जाने वाले वो गुण हैं, वो रत्न हैं। तो इसी के समान अन्य रत्न भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इसका भावार्थ यह है कि ये दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, विनम्रता, नीति, ये जो गुण हैं, रत्न, गुण रूपी जो रत्न हैं, इन पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के अनेक रत्नों से युक्त ये पृथ्वी भरी पड़ी है। श्लोक नंबर 4, सद्भिर एव सह आसीत सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिद आचरेत। अर्थात सद्भिर एव सज्जनों के साथ, सह यानी साथ, आसित रहना चाहिए, यानी सज्जनों के साथ ही हमें रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ ही कुर्वीत करना चाहिए। संगतिम अर्थात संगति भी हमें सज्जन व्यक्तियों की ही करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्री च और विवादम यानी विवाद, झगड़ा, मैत्रीम च और मित्रता भी सद्भि सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। अर्थात झगड़ा और मित्रता भी सज्जन व्यक्तियों के साथ ही करना
चाहिए। न सद्भि किंचित आचरेत, यानी असद्भि यानी असज्जन व्यक्तियों के साथ, दुष्टों के साथ नहीं किंचित यानी कुछ भी, न आचरित नहीं करना चाहिए, यानी दुष्ट व्यक्तियों के साथ कोई सा भी किसी भी प्रकार का हमें आचरण नहीं करना चाहिए। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए और सज्जनों की ही संगति करना चाहिए, और यदि हमें झगड़ा भी करना हो तो सज्जन व्यक्तियों के साथ ही करना चाहिए और मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। दुष्टों के साथ तो इनमें से हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 5 है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु, धन अर्थात धन धान्य यानी अनाज के प्रयोगे उपयोग में, इनका प्रयोग करने में, विद्या या संग्रहेषु च और विद्या या विद्या के संग्रहेषु संग्रहण करने में, विद्या प्राप्त करने में, आहारे व्यवहारे च और आहार यानी भोजन करने में, व्यवहारे च और अच्छा व्यवहार करने में, त्यक्त लज्ज है यानी लज्जा को त्यागने वाला, शर्म छोड़ने वाला व्यक्ति ही सुखी भवेत सुखी होता है। इसका भावार्थ है कि धन और अन्न का प्रयोग करने में, विद्या प्राप्त करने में, आहार अर्थात भोजन में और कुशल अच्छा व्यवहार करने में जो व्यक्ति शर्म छोड़ कर इस प्रकार का व्यवहार करता है वह सदैव सुखी रहता है। श्लोक नंबर 6 है, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अर्थात क्षमा वशीकृतिर्लोके, लोके अर्थात संसार में क्षमा करना, वशीकृति सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया अर्थात क्षमा करने से, किम न साध्यते कौन सा कार्य सिद्ध नहीं होता है, अर्थात क्षमा करने से सब कुछ सिद्ध हो जाते हैं। शांति खड्गः करे यस्य, यस्य यानी जिसके करे हाथ में शांति खड्ग, शांति रूपी जो तलवार है, दुर्जनः किम करिष्यति, तो ऐसे उसका दुर्जन दुष्ट व्यक्ति किम यानी क्या करिष्यति करेगा, यानी ऐसे उस व्यक्ति का दुष्ट भी क्या करेगा। अर्थात इसका भावार्थ है कि इस संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है और क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं हो सकता है, और जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट भी ऐसे उस व्यक्ति का क्या कर सकता है, अर्थात ऐसे उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद।